नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मराठी पत्र लेखन का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। देखते हैं टॉपिक क्या है। यहाँ पर आपको जो है पत्र जो दिया हुआ है वो इस तरह से है कि आदर्श विद्यालय प्रताप नगर औरंगाबाद पारितोष वितरण समारंभ 5 जनवरी दुपारी 3 वाजता। प्रमुख पाहुणे विनोद मोरे मुख्याध्यापक आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने पारितोषिक। अब आपको कौन से नाते से लिखना है लेटर? विद्यार्थी प्रतिनिधि इस नाते से आपको, यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है आप और आप इस पत्र को लिख रहे हैं। अब पत्र आपको या तो ये वाला लिखना है या तो ये वाला लिखना है। ये पत्र कैसे लिखना है? तो ये पत्र है पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थी चिरंजीव विनय या फिर विनया सावंत को लिखना है। उसने जो स्थान प्राप्त किया है या जो खेल में उसने खूब अच्छा कार्य किया है, समझ लीजिए हम यहाँ पे खेल में ही मान लेंगे। और या फिर स्कूल में आप कोई भी स्कूल में कोई कंपटीशन होती है उसके अंदर अगर उसने अच्छा स्थान प्राप्त किया है तो पारितोषिक वितरण जो है ये कार्यक्रम तो रखा ही गया है, परंतु उसका अभिनंदन करने वाला पत्र हमें लिखना है। तो हम उसको अभिनंदन करने वाला पत्र जब लिखेंगे तो ये पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। परंतु आप लिख कैसे रहे हैं? विद्यार्थी प्रतिनिधि इस नाते से आप इस पत्र को लिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो दूसरा पत्र है ये वाला, ये पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांना समारंभासाठी उपस्थित राहण्याची विनंती करणारे पत्र। यानी यहाँ पर आपको उन बच्चों को जिनको स्कूल में अलग अलग टाइप्स में कई नंबर प्राप्त हुए हैं और अब उनको इनाम दिया जाने वाला है, तो उसके लिए इनाम दिया जाने वाला है ना, पारितोषिक वितरण कार्यक्रम होने वाला है। तो उसके लिए उन बच्चों के पेरेंट्स को उनके घर पर लेटर लिखकर उनके पेरेंट को हमको स्कूल में बुलाना है कि आप भी आइएगा, आपके बच्चे को इस तरह से जो है इनाम मिलने वाला है, उसका सम्मान किया जाने वाला है। और मुख्य अतिथि ये आने वाले हैं उस दिन। अब ये जो कार्यक्रम है 5 जनवरी को होने वाला है दोपहर को 3 बजे। उस समय ठीक आप वहाँ पर पहुँच जाइए। और विनोद मोरे जो है वो प्रमुख पाहुणे यानी प्रमुख मेहमान बनकर वहाँ आने वाले हैं, वगैरह वगैरह लिख कर आपको उस पत्र को ख़त्म करना है। यानी आप पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं स्कूल में। लेकिन जब हम ये वाला पत्र लिख रहे हैं तो आप पेरेंट्स को इनवाइट नहीं कर रहे, आप अपने फ्रेंड को जो आपकी क्लास में हो सकता है, दूसरी क्लास में हो सकता है, आपके स्कूल में है इसलिए वो आपका फ्रेंड है, इसलिए आप उसको अभिनंदन करने वाला पत्र लिख रहे हैं कि तेरा इतना अच्छा नंबर आया, इसके लिए तेरा बहुत बहुत अभिनंदन, है ना। जैसे आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं ना, बधाई हो बोलते हैं हिंदी में, बधाई पत्र हम लिखते हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है। अब देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। जब हम ये वाला पत्र लिखेंगे, ये वाला पत्र, तब हमें इन चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उसको बधाई लिख रहे हैं। जब हम इन पेरेंट को लेटर लिखेंगे तब हमें इन सारी चीज़ों से लेना देना है, ठीक है। अब हम ये जो पत्र लिख रहे हैं इसके अंदर हमें किन चीज़ों से लेना देना है? एक तो हमें स्कूल का एड्रेस चाहिए, दूसरा हमें यहाँ पे किसको लेटर लिख रहे हैं वो चाहिए, और आप इस नाते से लिख रहे हैं ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो हम पहले यही वाला यानी कि अनौपचारिक पत्र जो है वो लिख रहे हैं। बच्चों, आपको लगता होगा अनौपचारिक पत्र बहुत आसान होता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सच कहिए तो हमेशा औपचारिक पत्र ही आसान होता है। फिर कभी उस बारे में बात करेंगे। अभी पत्र कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर पत्र लिखा है, दिनांक डाला है, क्योंकि हमको वहाँ का डेट वगैरह यूज़ नहीं करना है। हम तो हमारे फ्रेंड को जब जो है इनाम मिलने वाला ये सुना, ये सुनकर ही हमें खुशी हो गई, है ना। वो उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ये सुना और खुशी हो गई, तो हमने पहले दिनांक डाली है 1 जनवरी 2023। चिरंजीव विनय सावंत, हमने उसका नाम वहाँ दिया हुआ है, वहाँ से ले लिया। कहाँ का विद्यार्थी? आदर्श विद्यालय प्रताप नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र। क्योंकि हमें यही एड्रेस दिया हुआ है, वो उस स्कूल में पढ़ता है, और क्योंकि आप विद्यार्थी प्रतिनिधि है तो आपका भी एड्रेस वही स्कूल है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ दोनों एड्रेस जो है सेम रहेंगे, बस नाम जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। हमने एड्रेस लिखा, उसके बाद में आपको विषय लिखने की ज़रूरत नहीं। प्रिय विनय लिखा, सप्रेम नमस्कार।
आज सकाळच्या वर्तमानपत्रात तुझ्याबद्दल वाचले, यानी आज सुबह के समाचार पत्र में मैंने तेरे बारे में पढ़ा. तुला टेबल टेनिस या खेळात राज्य स्तरावर प्रथम स्थान प्राप्त झाले. कळल्यावर माझ्या घरी आम्हा सर्वांना खूप आनंद झाला. यानी तुझे टेबल टेनिस इस खेल में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये समझने पर मेरे घर में हम सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई. या खेळाविषयी तुला विशेष प्रेम होते आणि तू खूप मेहनतही घेतली होती. यानी इस खेल से तुझे बहुत प्रेम था और तूने इस खेल में बहुत मेहनत भी की है. रोज़ सकाळी न चुकता कित्येक वर्ष प्रैक्टिस करत आहेस. यानी कितने सालों से तू बिना बिना चुके प्रैक्टिस कर रहा है और सुबह सुबह वो भी. त्याचेच हे चांगले परिणाम तुला प्राप्त झाले आहे. यानी उसी का ये अच्छा परिणाम जो है तुझे प्राप्त हुआ है. त्यासाठी माझ्याकडून तुझे खूप खूप अभिनंदन. इसलिए मैं तेरा बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. असेच यश सदा तुझ्या वाट्याला येऊ दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. ऐसा ही यश, ऐसा ही जो है ऐसा ही तू हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करे, यही ईश्वर के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं. घरी काका काकीला नमस्कार. अब जो लास्ट में हम उनके घर में जो भी उसके मम्मी पापा हैं उनको नमस्कार लिखेंगे. छोटा कोई होगा उसको प्रेम लिखेंगे. तुझा तुझा प्रिय मित्र. अब आप उसके मित्र हैं, आपने लिखा है तेरा प्रिय मित्र राजेश मोरे, विद्यार्थी प्रतिनिधि, आदर्श विद्यालय, प्रतापनगर, महाराष्ट्र. सेम ऊपर वाला ही आ जाएगा क्योंकि आप विद्यार्थी प्रतिनिधि इसी नाते से दोनों पत्र लिख रहे हैं, या वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो. ठीक है. अब आपको यहाँ आपका जो नाम है वो आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम लिखना चाहते हो. तो विद्यार्थियों, आपको ये पत्र लेखन कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर. ये आपके काम का था क्या, आपको यूज़फुल है क्या, और आगे भी कोई ऐसा टॉपिक जो आपको आपके स्कूल से मिला हुआ हो और आपको अच्छे से लिख कर चाहिए हो, तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं. मैं उसका भी आपके लिए पत्र लेखन लिख कर तैयार करके वीडियो बना दूँगी. तो मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्ते. और हाँ, इस पत्र लेखन का जो औपचारिक पत्र है अभी पेरेंट को लिखने वाला, वो भी अगला वीडियो में उसका भी बना दूँगी. धन्यवाद. नमस्ते.